Good morning, students. Welcome to online political science class again. Today, again, we are moving towards the chapter that is federalism. So, in this chapter, federalism, we have done so many areas. We have covered up so many areas. We have done about the concept of federalism. We have done about the causes for which federalism comes into being. We have done about different areas, जैसे कि federal features. We have done. Okay, then we have done the Indian federal features. Then we have done about the thinking called why India has a federal features but also has some unitary features. Okay, today we are going to another area of that portion, that is Indian federal system. And in that Indian federal system we will see why in union state relationship a little bit biased towards the center, towards the state. Central government is biased towards the state and they exercises more power than the state. Okay, तो और एक इशू हम देख सकते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस. तो यूनियन स्टेट का जो रिलेशन है उसके अंदर में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन या फिर लॉ मेकिंग का रिलेशनशिप है उसमें हमको देखने को मिलता है कि देयर आर सम अदर एरियाज, सम अदर इश्यूज व्हिच कैन प्रूव दैट center is always exercising more power than the state. Okay, so what are they? Let's see here. See, in legislative relation we have written down something, three list of subject. In Indian constitution we have three list of subject. What are the subjects are the different types of department, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट, उसके बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ऐसा होता है ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, तो उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर. यूनियन लिस्ट जिसके अंदर में है 97 सब्जेक्ट्स विच इज एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, जैसे कि रेलवे, मेकिंग ऑफ करेंसी, कॉइनेज. ओके, दिस कम्स अंडर द वार, डिफेंस वार, ये सब दिस कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसके अंदर में पूरी 97 सब्जेक्ट्स आर देयर. ओके, देन कम्स स्टेट लिस्ट. इट हैज 61 सब्जेक्ट्स विच इज एक्सक्लूसिवली एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जिसके अंदर में आता है जैसे कि एग्रीकल्चर आता है, जैसे कि पुलिस आता है, मेकिंग ऑफ पुलिस सिस्टम जो है वो सब कुछ आता है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट आता है जो स्टेट यूज़ करता है. तो इसके अंदर में भी देयर आर 61 subjects, 61 department. Okay, next concurrent list which has 52 subjects. अभी concurrent list क्या है? Concurrent list is that list which is exercised by the two system, जो है two power, central government and state गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसके अंदर में जैसे कि आता है एजुकेशन में एक लेती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, ये सब आता है. मतलब क्या कि जैसे कि एजुकेशन में कुछ जगह पे कुछ एजुकेशन स्कीम जो है इट वाज दैट वाज फॉलोड बाय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में होता है ना, इट वाज फॉलोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंटल सिस्टम जो स्कीम या फिर एजुकेशनल पॉलिसीज, या फिर बहुत सारा किताब जो होता है वो सब कुछ यूज़ होता है फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंटल सिस्टम से. तो समथिंग टेकन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंटल सिस्टम, समथिंग टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंटल सिस्टम. तो वो जो मिल के होता है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो इसके अंदर में कितना है 52 सब्जेक्ट्स आर देयर. अच्छा, उसके बाद रेसिड्यूरी पावर. ना व्हाट इज रेसिड्यूरी पावर? पावर्स व्हिच डू नॉट फॉल इन अबव कैटेगरी एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब जो चीज़ इसके अंदर में नहीं है, इस डिपार्टमेंट के अंदर में जो चीज़ नहीं होता है उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर. जैसे कि बहुत सारा इमरजेंसी टाइम होता है, इमरजेंसी पावर्स यूज़ करते हैं लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि रिलीफ देना, फ्लड्स जब आते हैं, अर्थक्वेक जब आता है, या फिर डिफरेंट जैसे कि साइबर क्राइम, ये सब होता है, क्राइम का कुछ केस होता है, ये सब कुछ जो है दिस आर नॉट कवर्ड अप इन दिस एरिया. तो जो कवर नहीं होता है दिस आर नोन एज रेसिड्यूरी पावर्स which is exclusively exercised by the whom? By the central government. इसमें स्टेट का कुछ हाथ नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट. बहुत सारा टाइम में पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट. जैसे कि इमरजेंसी पावर, जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी आता है या फिर स्टेट में जब कुछ इमरजेंसी आता है तो ऑल द पावर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट आर टेकन अप बाय द सेंट्रल
गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुत टाइम में प्रेसिडेंट यूजेस हिज पावर ऑन द स्टेट। तो प्रेसिडेंट रूल आपने अगर सुना है कहीं पे, तो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया है उस जगह पे, उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया है बोलते हैं। तो दिस मीन्स व्हाट, दैट दे हैव इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर्स राइट टू रिजर्व ए बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अभी गवर्नर जो है उसके पास बहुत सारा पावर है, लेकिन बहुत सारा पावर नहीं भी है। तो ही इज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ही कैन रिजर्व ए बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को देखने के लिए वो किसी बिल को रिजर्व करके रख सकता है, बिकॉज गवर्नर ही इज नॉट exercising power himself alone, he is the agent of the central government and बहुत टाइम में he is following the orders of the president, ठीक है। तो बहुत टाइम में he goes with this thing called reconsideration of the bill taken blocked by the governor and given to the president for reconsideration, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ यूनियन लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ यूनियन लॉ, बहुत टाइम में बहुत सारा जगह में यूनियन लॉ अप्लाई होता है। जैसे कि इलेक्शन के टाइम में देखा गया है बहुत सारा, जैसे कि असेंबली इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है, तो बहुत सारा जगह में क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे सब कुछ ठीक ठाक करना है, कौन सा जगह में क्या फोर्स भेजना है, पैरामिलिट्री फोर्स, BSF, उसके बाद ऐसे आर्मी, किसको कहाँ पे भेजना है, ऑल दिस थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेनी टाइम इट वाज सीन दैट इन मेनी सिचुएशंस यूनियन लॉ इज अप्लाइड, नॉट द सेंट्रल लॉ, मतलब नॉट द स्टेट लॉ, सॉरी, नॉट द स्टेट लॉ, ठीक है। तो बहुत टाइम में देखा गया अगर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ, देन हुज लॉ विल बी अप्लाइड, हुज लॉ विल बी टेकन अप, ऑब्वियसली ऑफ द यूनियन लॉ और ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ, जो वहाँ से बन के आया, जो पार्लियामेंट से बन के आया, नॉट ऑफ द असेंबली, ओके। सो ये जो चीज़ जो हम देखते हैं, ऑल दिस थिंग्स प्रूव दैट इंडिया इज ए फेडरल country but has some biasness towards the central government has or can exercise some power of the state governmental system. So this has also proved in this thing called legislative relations, okay. So this is one of the more thing which we can say that India is a federal country but has some unitary biasness, ठीक है। So this is all about other portion that I have covered up, that is legislative functions or legislative relation that deals with union state relationship, जो prove करता है India is a federal country but has some unfederal features or some unitary biasness, ठीक है। So with this I am ending up this area. Thank you students.